नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों आपके सामने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भारत की जियोग्राफी में से आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारत के उद्योग रहने वाला है। कौन सा? भारत के उद्योग में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की सीरीज में लेने की हमने पूरी कोशिश की है और आशा है कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहने वाला। जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में होने वाला, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और अच्छे अंकों के साथ अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को आज से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण देखना है और बताना है कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप करेक्ट कर पाते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको स्किप मत करना है और बीच में छोड़कर मत जाना। ये हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन में है, सलेम में है, या फिर विशाखापट्टनम में, या फिर बंगलुरु में? बताइए, तट आधारित इस्पात संयंत्र केंद्र कहाँ पे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपके कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में। सी ऑप्शन जो भी आपने बताया है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? जो दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र है ये किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए? ब्रिटेन से, जर्मनी से, फ्रांस से, या फिर रूस से? जल्दी से चार ऑप्शन दिए गए, कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपको कॉमेंट करके दोस्तों साथ साथ बताते रहना है। बिल्कुल आपका दुर्गापुर लौह इस्पात केंद्र ये ब्रिटेन देश की सहायता से किए गए, बिल्कुल ब्रिटेन देश की सहायता से ये स्थापित किए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सेल यानी कि SAIL, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1879 में, 1974 में, या फिर 1984 में? चार ऑप्शन दिए गए, जो भी राइट ऑप्शन होगा करेक्ट में बताना है। तो 1974 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, 1974 में राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेल की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल जिसको जो है सूती वस्त्र उद्योग, इसकी स्थापना किस शहर में हुई है? भारत में प्रथम कपास मिल कौन से सूती वस्त्र उद्योग है, इसकी स्थापना किस शहर में हुई? तो मुंबई में हुई, अहमदाबाद में हुई, बड़ौदा में, या फिर कोलकाता में? जल्दी से आपका आंसर बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य, जल्दी से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? ये है आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। बिल्कुल आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है? इनमें से कौन सा उद्योग है वो वन आधारित नहीं है? बताइए दोस्तों। सीमेंट उद्योग है, लो उद्योग है, कागज उद्योग है, पर खेल सामग्री उद्योग है। तो आपका जो सीमेंट उद्योग है इनमें से ये आपका वन आधारित नहीं है, बाकी सभी ये वन आधारित है। बिल्कुल लो उद्योग है, कागज उद्योग है, खेल सामग्री उद्योग है। आगे बढ़ते हैं, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा? बिल्कुल किसमें? सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से पूछा है। सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान माना जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका दूसरा स्थान। कौन सा माना जाता है? दूसरा स्थान माना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र का स्थापना 1904 में की गई। कब? 1904 में की गई। एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, लेकिन ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में, रानीपेट में, झींक पानी में, या फिर पोर्टो नोवा में? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। बिल्कुल आपका चेन्नई हो जाएगा राइट ऑप्शन। चेन्नई में किए गए हैं 1904 में भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा? बताइए, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है मशीनी औजार है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, अखबारी कागज है? बताइए, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? बताइए, जल्दी से बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कहाँ पे है? नेपा नगर। नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण, तो ये हो जाएगा अखबारी कागज। कौन सा अखबारी कागज है? ये नेपा नगर में स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है यहाँ का। डी ऑप्शन जो भी बता रहे हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खान के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, चीनी उद्योग के लिए, या फिर लो इस्पात उद्योग के लिए? कानपुर है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, चमड़ा, चीनी, या फिर लो? जल्दी से राइट ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में कानपुर है, चमड़ा उद्योग में प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, हथकरघा उद्योग है, सरकरा उद्योग है, फिर इंजीनियरिंग उद्योग है? भारत में सबसे महत्वपूर्ण
सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उद्योग कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक के 4 ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक है, हथकरघा है, सरकरा है या फिर इंजीनियरिंग है। जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। देखिए, यहाँ पे लघु उद्योग पूछा है तो लघु उद्योग की दृष्टि से हो जाएगा आपका कौन-सा? हथकरघा, बिल्कुल। हथकरघा है ये लघु उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? किस उद्योग में सबसे अधिक संख्या में महिला कार्य करती है? यानी कि महिला हैं वो काम करती हैं, किस उद्योग में करती हैं सबसे ज़्यादा? तो चाय उद्योग में, जूट उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, रबड़ उद्योग में। जल्दी से बताइए आपका सही ऑप्शन। तो आपका सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे चाय उद्योग। चाय उद्योग में महिला हैं सबसे ज़्यादा कार्यरत हैं, सबसे ज़्यादा काम करती हैं आपका दोस्तों पहला ऑप्शन है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ऐसी सीधी में मॉडल पेपर अधिक से अधिक चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज से क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होगा। टिस्को टिस्को ये वर्षन बता दिया हमने। चलो, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बताइए, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की राजधानी कहा जाता है? किस नगर को? चेन्नई को, बेंगलुरु को, कानपुर को, कोयम्बटूर को? जल्दी से राइट ऑप्शन बताइए। तो किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है और बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसको किसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन टिस्को। ठीक है, टिस्को केंद्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिस्को से रिलेटिव क्वेश्चन बनता है आपका। टिस्को एक ये केंद्र है किसके नजदीक स्थित है? तो पटना के, धनबाद से, दरभंगा के या फिर टाटा नगर के किसके नजदीक स्थित है टिस्को? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। टिस्को किसके पास में स्थित है? जल्दी से इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे टाटा नगर, बिल्कुल जिसको ये टाटा नगर के पास में स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र हैं, कहाँ पे है? विजयनगर में, विशाखापट्टनम में, बोकारो में या फिर बरनपुर में? झारखंड में जो आयरन आयरन और स्टील संयंत्र है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? बोकारो में, बोकारो में। जिसके सी ऑप्शन जितनों भी बताएं राइट ऑप्शन हो जाएगा। बोकारो में झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र स्थित हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बताइए, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, आंध्र प्रदेश को या फिर बिहार को? किसको कहा जाता है चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एसएससी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बने जाते हैं? जमशेदपुर में, कपूरथला में, कपूरथला तथा पेरम्बूर में। ठीक है, वाराणसी तथा हैदराबाद में, वाराणसी तथा कपूरथला में। बताइए, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बने जाते हैं? आपका बहुत अच्छा एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बने जाते हैं कपूरथला और पेरम्बूर। पेरम्बूर में भारत में रेल के डिब्बे बने जाते हैं। आपका दूसरा ही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। टिस्को की स्थापना कब की गई? बताइए, अब आप आ गया कि टिस्को की इसकी स्थापना ये कहाँ किसके पास? ये टाटा नगर के पास है। ठीक है, टाटा नगर के पास है, लेकिन अब इसकी स्थापना वो कब की गई है? 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में? कब की? जल्दी से बताइए। तो टिस्को की स्थापना की गई है 1907 में। कब की गई? 1907 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, टिस्को से संबंधित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को या फिर चेन्नई को कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? बताइए, जामनगर में, पारादीप में, डीगमोई में, ताती पाका में? भारत बताइए, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ है? तो ये है जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में। बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। भारत में सबसे बड़ी तेल जो शोधनशाला ये जामनगर में है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने कंप्लीट 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसमें से आपके कितना स्कोर रहा है आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। और इस यूट्यूब चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है। एसएससीडी की बेहतरीन तरीके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। धन्यवाद।